अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सफ़र में थी, इन पहाड़ों को देख के मुझे एक वाक़या याद आया, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। ये वाक़या है हज़रत सैयदना गौसे आज़म का। गौसे आज़म से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। नाना भी वली अल्लाह, दादा भी अल्लाह के वली, वालिद मोहतरम भी बहुत बड़े वली थे। सेब वाला वाक़या तो आप सब ने सुना ही होगा, उस तरफ नहीं जाते, कुछ ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। माँ भी बहुत अल्लाह की बड़ी वली थी। ये अल्लाह ताला ना ये सब सबब खुद बनाता है। खिलाफत आपने बाद में ली, पढ़ाई आपने बाद में की, लेकिन जो पहला सबक मिला वो उनको उनकी माँ से मिला। कहते हैं कि जब वो पहली दफ़ा घर से निकले तो उनकी माँ ने उनको गोद में लिया और उनका माथा चूम के कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, कभी झूठ ना बोलना। कहा तेरी ज़ुबान से कभी झूठ ना निकले। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब उनकी माँ ने उनसे ये बात कही, ये नसीहत की, तो वो रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है भला? हज़रत गौसे ना फरमाते हैं, मुझ पे मेरी माँ की बात तारी हो गई। आप फरमाते हैं कि वो बात मुझ पे तारी हो गई। वो मेरी माँ ने जो आंसुओं के साथ लपेट के मुझे तोहफ़ा दिया था, वो मुझ पे तारी हो गया। जो मुझे एक सबक मिला था ना सच का, वो मेरे जहन पर, मेरे दिल पर, मेरी रूह पे सब जगह छा गया। और जब आप रास्ते में थे, सफ़र में थे, तो जब डाकू लूटने आए तो 100 दिनार उनका उनके कपड़ों में, उनके कुर्ते में सिला हुआ था। किसी ने भला कभी डाकुओं को ये बताया है कि मेरे पास पैसे हैं, मुझसे ले लो? यहाँ तो हमारी शरीयत भी बड़ी गुंजाइश देती है कि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं कि बचाओ अपना माल, अपनी जान। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे आंसू में लपेट के ताकीद की थी कि मेरे बेटे सच बोलना है। कुर्बान जाइए उस बेटे के। माएँ अजीम हों तो फिर बेटे भी अब्दुल कादिर जिलानी जैसे अजीम ही होते हैं। तो जब उन डाकुओं ने पूछा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा मेरे पास 100 दिनार हैं। उन्होंने सब कुछ चेक किया, लेकिन उनको वो 100 दिनार नहीं मिले। वो आपको एक सरदार के पास ले गए। वो डाकू अपने सरदार से कहता है कि ये अजीब बच्चा है, ये कहता है मेरे पास 100 दिनार हैं, मैंने सारा देख लिया बट मुझे वो 100 दिनार नहीं मिले, तो ये झूठ बोल रहा है। तो जब उसने कहा ना कि ये झूठ बोल रहा है, तो अब्दुल कादिर जिलानी को गुस्सा आया, जोश आया। आजकल के बच्चों को गुस्सा आता है अगर उनको उनकी पसंद की चीज़ ना मिले। कुर्बान जाइए उस बच्चे के कि उसे इस बात पे गुस्सा आया कि कहा गया ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि ये ना कहे कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने मुझे ताकीद की थी कि अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। तो फिर उस डाकू ने गुस्से में कहा कि बता भाई तेरे पास कहाँ हैं पैसे? तो आपने अपने बटन खोले और उल्टा करके दिखाया कि ये देखो मेरी माँ ने मुझे 100 दिनार सी के दिए हैं और कहा था कभी झूठ ना बोलना। आपने दिखाया कि ये रहे पैसे। तो डाकू जो 22 साल से यही काम कर रहे थे, वो बड़ा हैरान हुआ कि इस बच्चे के आखिर ख्यालात कैसे हैं, ये क्या सोच के चल रहा है। तो कहने लगे, पूछा आपसे कि कहाँ जा रहे हो? तो आपने जवाब दिया कि इल्म सीखने के लिए बगदाद जा रहा हूँ। तो उस डाकू ने बड़े हैरानगी से कहा कि बेटा, दुनिया तो पैसे छुपाती है, तुमने क्यों बता दिया? तो गौसे आज़म ने पैसे उतार के फेंके और कहा, पैसे तू रख, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो डाकू बड़ा हैरान हुआ कि इस बच्चे की इतनी उम्र नहीं जितना मुझे चोरी या डाके करते हुए साल हो गए, और ये अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रहा है। और वो डाकू दौड़ के उस बच्चे के पीछे गया और कहा, अब्दुल कादिर, मुझे भी अपने साथ बगदाद ही ले चल। तो अब्दुल कादिर कहने लगे, तुमने वहाँ क्या करना है? तो कहा कि जिस उस्ताद के सामने बैठ के तुम सबक सीखोगे, उसके उस्ताद के पीछे बैठ के मैं भी सबक सीख लूँगा। चलो बुढ़ापे में मैं भी कुछ कुरान और सुन्नत सीख जाऊँगा। तो अब्दुल कादिर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तो कहने लगे, ए अब्दुल कादिर, तो अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा, और मैं उस रब का किया हुआ वादा कब से तोड़े जा रहा हूँ। तौबा मेरी। और कहा उन डाकुओं से कि तुम लोग अपना सरदार नया ढूंढ लो, मुझे तो ये माँ बेटे का रिश्ता जीत गया है। तो वो 22-23 डाकू थे, वो भी आपके साथ पीछा कर बैठ गए और कहने लगे
کہ اے استاد جب ہم گناہ کے راستے میں ساتھ تھے تو ہم نیکی کے راستے میں بھی ساتھ ہوں گے، قربان جائیے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور زندگی میں کبھی سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔